हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। शुभम स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, क्यों मिलता है मनुष्य को कुत्ते का जन्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं कि मनुष्य को कुत्ते, बिल्ली या सांप का जन्म क्यों मिलता है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म मनुष्य ने किया जिस कारण उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रिय मित्रों, अब मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आइए जानते हैं, माता रानी का जयकारा लगाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस जन्म में हम इंसान जरूर बन गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में फिर से इंसान ही बने। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा यह उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगले जन्म में हम किस योनि में जन्म लेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगले जन्म में सर्प या सांप क्यों बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन को बहुत ज्यादा मानता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता है, तब इस तरह कर्म वाले व्यक्ति को अगला जन्म जब लेते हैं तो उन्हें सांप की योनि प्राप्त होती है। और सांप की योनि लेने के बाद वह किसी गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का वाला होता है और बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में सांप बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। अगले जन्म में अजगर कौन बनता है। ऐसे व्यक्ति जो लोग बहुत आलसी होते हैं और किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं तथा किसी एक स्थान पर लेटे हुए घंटों घंटों तथा दिन बिता देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अजगर बनते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति शिव पुराण लेटे लेटे सुनते हैं वह भी अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त करता है। अगले जन्म में मंद बुद्धि कौन बनता है। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने को बहुत ही चतुर और होशियार समझते हैं, ऐसे लोग भी अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में दूसरों को उल्लू बनाकर धन अर्जन करता है तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का यापन होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगला जन्म में गधा कौन बनता है। ऐसे व्यक्ति जो हत्यारा हो तथा दूसरों का कत्ल किया हो, इसके अलावा सारा जीवन उसका बदमाशी लूटपाट में बीता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है। और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद जीवन भर लात, घूंसा और डंडे की मार सहन करना पड़ता है। उस गधे का मालिक वही होता है जिसकी उसने पूर्व जन्म में हत्या की थी। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की झूठी चुगली और निंदा करके दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे बनते हैं। अगले जन्म में छछूंदर कौन बनता है। ऐसे लोग जो दूसरों के घर में होने वाली घटनाओं एवं बातों को बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। इसके अलावा महकने वाली वस्तुओं की चोरी करने वाला भी अगले जन्म में छछूंदर की योनि प्राप्त करता है। अगले जन्म में तोता कौन बनता है। जो व्यक्ति दिन भर बात करता है और बातूनी होता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में तोते की योनि पाते हैं। इसके अलावा कपड़ों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोते की योनि पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेत से सब्जी भाजी चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं और उन्हें नींद में फलने वाले कड़वे फल को खाकर अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। अगले जन्म में चिड़िया कौन बनता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है तथा अपने बड़े भाई तथा छोटे भाई की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में
कौच चिड़िया बनते हैं। कौच चिड़िया का जीवन मात्र 10 वर्ष का होता है। अगले जन्म में भेड़िया कौर बनता है। जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर परेशान करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर खाने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है और फिर सियार बनता है। अगले जन्म में छिपकली कौन बनता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या दूसरे घर के लोगों की बातचीत को चोरी छिपे सुनता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म पाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खोलता हुआ तेल डालते हैं। अगले जन्म में कीड़े कौन बनते हैं? अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है तथा उस स्वर्ण को बेचकर अपने घर का लालन पालन करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। किसी दूसरे के कीमती आभूषण सोने और चांदी को चोरी करके अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को 108 जन्म तक कीड़े की योनि प्राप्त होती है। अगले जन्म में कौवा कौन बनता है? जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाता और संतुष्ट करने के पहले ही मर जाता है, वह व्यक्ति अगले 54 जन्म तक कौवा बनता है और प्रत्येक पितृपक्ष में कौवे के रूप में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करके पूर्वजों तक पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मरने से पहले अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर देना चाहिए तथा संभव हो तो भागवत का पाठ जरूर कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं अगले जन्म में बिल्ली कौन बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का हक छीनता है और उसे अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में बिल्ली की योनि प्राप्त करते हैं और उनके हक का भोजन कोई और छीन कर खाता है। अगले जन्म में मच्छर कौन बनता है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे का पैसा लूटता है तब उसके मरने पर यमदूत उसे रस्सी से बांधकर 127 वर्षों तक उसे पीटते हैं। फिर उन्हें 108 जन्म तक मच्छर का जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में कबूतर कौन बनता है? अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है और चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति 47 जन्म तक कबूतर बनते हैं तथा जब भी उनकी मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें खोलते हुए गर्म तेल पर डालते हैं और फिर उनके जीव को सांप और बिच्छू से कटवाते हैं। अगले जन्म में बरैया कौन बनता है? जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है या फिर पराई स्त्री से प्रेम रखता है, उसे सैकड़ों वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। नरक के राक्षस उसे खोलते हुए तेल में नहला देते हैं और फिर उसके शरीर में नमक से मालिश करते हैं। दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला तथा दूसरे की स्त्री से प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बरैया बनता है। और कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में किस कर्म के कारण कुत्ते की योनि में जन्म होता है? खेत में उत्पन्न अन्न को चुराने वाला, मठ, बगीचा, स्त्री, बालकों का धन हरण करने वाले, लड़के महिलाओं के साथ सहवास करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुंचे याचक को भगाने वाले, दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले और बेईमानी करके धन को अर्जित करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। यह एक सत्य है। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथ में जीवन के साथ साथ हिंदुत्व के बाद मिलने वाली अवस्था का वर्णन विस्तार से मिलता है। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके किए गए कर्मों के हिसाब से ही उसे अगला जन्म भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य के पाप ना के समान हो तो उसे इस धरती पर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त कर ले देता है। लेकिन जो मनुष्य गंदी हरकत व अधिक पाप करता है उसे प्रेत की योनि में नहीं भेजा जाता, बल्कि एक ऐसी योनि मिलती है कि वह अपना दर्द किसी को इजहार ना कर सके और साथ ही वह अपने मल मूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, लोग उन्हें मार मार कर भगा देते हैं, जैसे कि एक कुत्ते की योनि में। प्राणियों, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता
श्री राम से अपने ऊपर हो रहे अन्याय को बता रहा है। प्रिय मित्रों, मैं आपको यह वचन देता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रामायण के समय की बात है। भगवान राम अयोध्या में बैठे न्याय कर रहे थे। जब वे सभी लोगों का न्याय कर चुके थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि बंधु बाहर देखकर आओ, कोई शेष तो नहीं बचा है। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने देखा एक कुत्ता बाहर बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी ने उसे अंदर लेकर के आए। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव लगे हुए हैं, यह सब घाव किसने किया? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। कुत्ते ने कहा, प्रभु, एक भिखारी ने उसे बिना किसी कारणवश बहुत मारा है। श्री राम ने भिखारी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब भिखारी राजा के सामने आया तो भगवान राम ने कहा, जो यह कुत्ता कह रहा है क्या वह सत्य है? क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? भिखारी ने कहा, यह सत्य है, लेकिन मैं काफी भूखा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस कुत्ते को मारा। राजा राम काफी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते के साथ क्या न्याय किया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक गंभीर मसला है। इसलिए उन्होंने कुत्ते से ही पूछा कि तुम्हारे अनुसार इस भिखारी को क्या दंड मिलना चाहिए। उनका यह जवाब सुनकर सभा में उन्होंने कहा, राजन, आप यह क्या कह रहे हैं? भगवान राम ने उन्हें शांत करने के लिए कहा। कुत्ते ने भिखारी को सजा सुनाई कि इस कालिंजर मठ का धर्मगुरु बना दिया जाए। इसके बाद मंत्रीगण खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने फिर राजा से प्रश्न किया कि यह कैसी सजा है। इसके लिए प्रभु राम ने कहा, आप स्वयं कुत्ते से पूछ लीजिए। कुत्ते ने फिर पूरी घटना बताई। कुत्ते ने कहा, मैं पिछले जन्म में कलिंजर का धर्मगुरु हुआ करता था। यह एक बहुत बड़ा पद होता है, इसलिए मुझे घमंड आ गया था। मैंने खुद को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में मेरे घमंड के कारण मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से नष्ट हो गया हूँ। मुझे समाज से भी काफी बदनामी झेलनी पड़ी, जो मेरे लिए जीते जी किसी मृत्यु से कम नहीं था। इस समय भिखारी क्रोध में है, इसलिए धर्मगुरु बनने के बाद भी यह अपना उसी तरह विनाश कर लेगा जिस तरह मैंने अपना किया था। तो इस कहानी को सुनकर आप कुछ समझे मित्रों के एक कालिंजर के धर्मगुरु को क्यों कुत्ते की योनि प्राप्त हुई इस युग में? क्योंकि जिस मनुष्य की सोच किसी जानवर की तरह होती है, फिर चाहे उसे कितनी बार भी समय सुधारने की कोशिश करे, लेकिन उसकी सोच उस जीव की तरह ही हो रहती है। तो मित्रों, हमेशा अपने मन को स्वच्छ रखें। दोस्तों, यह थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।